नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी उपनिरीक्षक बनकर शादी करने व पुलिस वर्दी पहनकर लोगों से छल करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से उपनिरीक्षक की वर्दी, फर्जी परिचय पत्र, फर्जी नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर सहित भारी संख्या में कूटरचित सामग्री बरामद की गई है। वादनी काजल यादव निवासी मिट्ठनपुर हादी अली थाना निजामाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्त प्रदीप यादव द्वारा स्वयं को पीएससी सिपाही उपनिरीक्षक बताकर 16 फरवरी 2022 को विवाह किया गया तथा दहेज में लगभग 8 लाख रुपए सोने के आभूषण व घरेलू सामान लिया गया। बाद में अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज व वाहन की मांग कर प्रताड़ना भी की गई। अभियुक्त द्वारा यूपीएसआई 2023 में चयन का झांसा देकर मेडिकल के नाम पर 1 लाख रुपए और भी लिए गए। जांच में अभियुक्त का पुलिस विभाग से कोई संबंध न होना उजागर हुआ। उक्त के आधार पर थाना निजामाबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गढ़ के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू व धारा 84 BNSS का अधिपत्र जारी किया गया। सूचना मिली कि अभियुक्त पीड़िता को धमकाने हेतु पुलिस वर्दी पहनकर आया है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त प्रदीप यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी ग्राम मड़ना थाना अरौला उम्र लगभग 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि अच्छी शादी एवं धन लाभ के लालच में उसने कूटरचित तरीके से सिपाही व उपनिरीक्षक के फर्जी परिचय पत्र एवं नियुक्ति पत्र तैयार किए। वही पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि अच्छी शादी एवं धन लाभ के लालच में उसने कूटरचित तरीके से सिपाही व उपनिरीक्षक के फर्जी परिचय पत्र एवं नियुक्ति पत्र तैयार कराए। अभियुक्त ने स्वयं को सिपाही बताते हुए विवाह किया तथा वर्ष 2023 की दरोगा भर्ती में चयन व मेडिकल परीक्षण के नाम पर अपने ससुराल पक्ष से 1 लाख प्राप्त किए। अभियुक्त ने अपनी पत्नी एवं ससुराल पक्ष को गुमराह करते हुए स्वयं को प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में नियुक्त बताया तथा उपनिरीक्षक की वर्दी पहनकर लोगों से छल कपट के माध्यम से धन अर्जित किया। वह प्रयागराज में किराए के कमरे में रहकर उक्त अवैध गतिविधियों के सहारे अपना जीवन यापन करता रहा। बरामदगी में 2 फर्जी पुलिस परिचय पत्र, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, नेम प्लेट, उपनिरीक्षक की वर्दी, जैकेट, कैप, बेल्ट, जूते, वर्दी में फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन, कीपैड व स्मार्टफोन, नगद 1117 रुपये अन्य सामग्री है। क्या कुछ कहना है आस्था जायसवाल सीओ सदर का, सुनिए। 20/12/2025 को थाना निजामाबाद के द्वारा एक अभियुक्त प्रदीप यादव जो अहरोला जनपद आजमगढ़ का रहने वाला है उसे गिरफ्तार किया गया है। निजामाबाद पुलिस को एक प्रार्थना पत्र काजल यादव के द्वारा प्राप्त हुआ। उन्होंने इसमें बताया कि यह व्यक्ति प्रदीप यादव अपने आप को पुलिस विभाग में कार्यरत बताते हुए उनसे शादी की और उनसे दहेज की डिमांड की। इसी क्रम में निजामाबाद पुलिस ने एक मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की तलाश की। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उसके पास से सब इंस्पेक्टर की वर्दी, पुलिस आई कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर के साथ अन्य कई कूटरचित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार करके आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर आजमगढ़ से, जहां दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन के पहले दिन शनिवार को अध्यक्ष, मंत्री समेत विभिन्न पदों के लिए कुल 22 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए शांति स्वरूप मिश्रा तथा जयप्रकाश यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं मंत्री पद के लिए रतिभान सिंह, प्रमोद कुमार गुप्ता, जगदम्बिका चतुर्वेदी तथा रमापति सिंह यादव ने पर्चा दाखिल किया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए जनार्दन सिंह, विजय बहादुर राय, हरिकेश यादव ने
तथा कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए हरि कुमार राम, श्रवण कुमार सिंह, अशोक कुमार राय ने नामांकन पत्र दाखिल किया। सहमंत्री पद के लिए सुधीर कुमार गौतम, देवदत्त कुमार गौड़, हरिचरण यादव ने नामांकन किया। वहीं वरिष्ठ कार्यकारिणी के लिए बलवंत सिंह, राजेश कुमार पांडे, भीष्म राय तथा सुरेंद्र कुमार ने, जबकि कनिष्ठ कार्यकारिणी के लिए अमरेंद्र प्रताप सिंह और दीपक कुमार सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। ऑडिटर पद के लिए सत्य प्रकाश राय ने नामांकन दाखिल किया। सोमवार को 22 दिसंबर को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। शनिवार को मौसम खराब होने और हड़ताल की वजह से कम प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। हालांकि नामांकन को लेकर संघ भवन के आसपास काफी गहमागहमी रही। नामांकन दाखिल करने के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने कहा कि वह मंत्री रह चुके हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव में उनका एजेंडा है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान कराया जाए। 11:30 बजे से नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और ये 3 बजे तक चलेगी। विभिन्न पदों पर लोग दाखिल कर रहे हैं, लेकिन सोमवार को भी पर्चा दाखिला है, इसलिए अधिकांश लोग उसी दिन दाखिल करने वाले हैं। आज जो है अध्यक्ष पद पर 2 लोगों का नामांकन हुआ है, मंत्री पर भी 3 लोगों का हुआ है और ऐसे ऐसे छोटे छोटे पदों पर भी कई नामांकन हुए हैं। तो नामांकन जो अंतिम सूची होगी 3 बजे जो है, क्योंकि 3 बजे तक हमारा समय है, 3 बजे जारी कर दी जाएगी। तो अध्यक्ष और मंत्री के लिए क्या नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक हैं? देखिए, अध्यक्ष मंत्री के लिए या किसी भी पद के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक का होना आवश्यक है। मतदाता सूची जो अभी जारी हुई है उसमें कुल 2033 मतदाता हैं। इसमें कुछ कम बेसी आगे हो सकता है, लेकिन 2033 मतदाता इसमें वर्तमान में है। ऑफिसर साहब, अपना परिचय देते हुए किस पद के लिए आप नामांकन किया बताएं? मैं जयप्रकाश यादव एडवोकेट अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। उसी के बाबत नामांकन दाखिल किया हूँ। क्या एजेंडा रहेगा चुनाव में, जब जिस पद के लिए आप खड़े हैं? क्या एजेंडा तो स्पष्ट रहता है। मैं मंत्री भी रहा तो एजेंडा स्पष्ट था। आने वाले समय में भी एजेंडा स्पष्ट रहेगा। यहाँ जो दुश्वारियाँ वो समस्याएं हल की जाएंगी। तो खबर आजमगढ़ से, जहाँ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही समय नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 118 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त आए, जिसमें से 17 प्रकरण का मौके पर निस्तारण कराया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र में राजस्व विभाग के 68, विकास के 6, पुलिस के 17, विद्युत के 3, शिक्षा के 2, स्वास्थ्य के 2, पूर्ति निरीक्षक के 4, समाज कल्याण के 2, सिंचाई के 1, जल निगम के 2 एवं अन्य के 11 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि पैमाइश के बाद भी यदि कोई व्यक्ति खूंटा उखाड़े, कब्जा करे या गरीब व्यक्ति को परेशान करे तो पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर कड़ी कार्रवाई करें। जिलाधिकारी ने कहा कि चक्रोट सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए तथा लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम एवं पुलिस विभाग आपस में समन्वय कर मौके पर जाकर निरीक्षण करे तथा जो भी नियमों का उल्लंघन करे उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना सुनिश्चित करे। उन्होंने पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करते हुए मौके पर समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जमीनों से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंचना चाहिए। जिलाधिकारी ने देवगांव से सबसे अधिक जमीनों से संबंधित प्रकरण आने पर कहा कि यहां पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा राजस्व में पुलिस के अधिकारी मौके पर जाकर शिकायतकर्ता एवं पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाकर प्रभावी कार्रवाई करते हुए विवादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा बढ़ती हुई ठंड के दृष्टिगत कुल 105 गरीब एवं असहाय व्यक्तियों को कंबल वितरण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देश के क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का कैंप लगाया गया, जिसमें आज 7 दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा, उप जिलाधिकारी लालगंज राजकुमार बैठा, तहसीलदार लालगंज, CO लालगंज सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
तो खबर आजमगढ़ से, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर यातायात शुभम तोदी के नेतृत्व में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा पिछले 72 घंटों में यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु विशेष सघन चेकिंग एवं जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस विशेष अभियान के क्रम में किसी भी वाहन पर गलत नंबर प्लेट लगा हुआ पाए जाने पर उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस विशेष अभियान के दौरान जनपद भर में कुल 15,989 वाहनों की जांच की गई। जांच के उपरांत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 4,923 वाहनों का चालान किया गया। साथ ही नियम विरुद्ध पाए गए वाहनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए जनपद स्तर पर कुल 689 वाहनों को सीज भी किया गया। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट, बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग, गलत दिशा में वाहन संचालन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, ओवर लोडिंग एवं वैध कागजातों के अभाव जैसे गंभीर यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की गई। चेकिंग के साथ साथ यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। उन्हें बताया गया कि हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग केवल चालान से बचने के लिए नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। निर्धारित गति सीमा का पालन, गलत दिशा में वाहन न चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करना, ओवरलोडिंग से बचना तथा वाहन के सभी वैध कागजात साथ रखना सुरक्षित यात्रा के मूल आधार है। विशेष रूप से कुहासे के मौसम में सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की अपील की गई। आपको बता दें कि आजमगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि वे स्वयं की तथा दूसरों की जान की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यातायात नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। जनपद आजमगढ़ पुलिस सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस प्रकार के यातायात चेकिंग एवं जन जागरूकता अभियान पूरे जनपद में निरंतर चलाती रहेगी, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके तथा सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो एक खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ के डीएम रविंद्र कुमार ने शुक्रवार रात को रोडवेज परिसर पर अलाव और यात्रियों के रुकने की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान अलाव तापते बुजुर्ग को कंबल दिया, वहीं अन्य पीड़ितों को भी कंबल का वितरण किया गया। वहीं सिविल लाइन रिक्शा स्टैंड पर रैन बसेरा का जायजा लिया। आधार के साथ रुकने के निर्देश पर कहा कि कोई पीड़ित अगर दिखाई देता है और आधार नहीं है तो वह भी रुक सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था बनी रहे। धन उन्होंने 1 माह पूर्व जारी कर दिया है। क्या कुछ कहना है रविंद्र कुमार डीएम आजमगढ़ का, सुनिए। अभी हम लोग आजमगढ़ के बस स्टैंड पर हैं। बढ़ती हुई ठंड के दृष्टिगत आज हमने समस्त तहसीलों में निर्देशित किया है कि एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समस्त जनपद में जितने रेन बसेरे हैं, जितने बस स्टेशन हैं, जितने रेलवे स्टेशन हैं और फुटपाथ पे रात में भ्रमण करेंगे। जैसे अभी लगभग कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, मैं यहाँ हूँ, हमारे समस्त एडीएम, एसडीएम सब फील्ड में हैं। वो चेक कर रहे हैं कि इन जगहों पे अगर कोई व्यक्ति बाहर में सोया हुआ है तो उन्हें संबंधित रेन बसेरे में ले जा रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पे अलाव है तो अलाव जला रहे हैं। और आगे जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो सरकार की तरफ से मतलब पूरी व्यवस्था है। हमने समस्त तहसील को अलाव के लिए पूर्व में ही लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया धनराशि जारी किए हैं। हमारे पास पर्याप्त संख्या में कंबल है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप लोगों के माध्यम से जैसे सूचना होती है वैसे हम उनको सहायता पहुंचाते हैं। बुजुर्गों की परेशानी आ रही है कि आधार न होने पे एंट्री नहीं मिल रही, तो कुछ क्या? देखिए, आधार नहीं होने पे आइडिया ये है कि भाई कोई यंग आदमी, कोई आतंकवादी आके यहाँ रह रहा है, बम फोड़ के चला गया, तो वो एक सेफ्टी, इंटरनल सेफ्टी एक आइडिया है। एक बहुत बुजुर्ग अभी मिले थे तो मैंने खुद ही उनको रेन बसेरा के अंदर लिया और एक प्रैक्टिकल जो अप्रोच है, प्रैक्टिकल अप्रोच के आधार पर मैं अभी समस्त एसडीएम्स को सामने बीसी लेके बता दूंगा कि इंटरनल सेफ्टी को ध्यान में देते हुए अगर कोई बहुत कमज़ोर है, लाचार है तो उन पर निगाह रखें। बट डॉक्यूमेंट कोई वैसा कंपलसरी हमने नहीं किया है कि किसी के बुजुर्ग के पास डॉक्यूमेंट नहीं हो तो उनको आप बाहर रखिए, अंदर नहीं जाने दीजिए। बट एट द सेम टाइम इंटरनल सिक्योरिटी भी हमारा एक कंसर्न है।
तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर माह नवंबर 2025 की प्राप्त विभागों की ग्रेडिंग एवं रैंकिंग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में ग्रेड बी तथा रैंक 47 आने पर पीओ नेडा द्वारा अवगत कराया गया कि योजना में लक्ष्य के सापेक्ष 2002 लाभार्थियों के यहाँ सिस्टम स्थापित किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया गया कि इसका नियमित अनुश्रवण करते रहें तथा जो भी समस्याएं हों उसका निराकरण कराकर अधिक से अधिक प्रगति सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत जितने भी पत्रावली या बैंकों में प्रेषित की गई हैं उनका लोन शीघ्र ही स्वीकृत किया जाए। किसी भी व्यक्ति को लोन जानबूझकर रिजेक्ट नहीं किया जाए। वहीं DNRLM की माह में डी ग्रेड प्राप्त हुई है, जिस पर जिलाधिकारी ने उपायुक्त स्वतः रोजगार को निर्देशित किया कि RF के लिए धनराशि की मांग हेतु शासन में पत्र भेजा जाए। जल जीवन मिशन योजना में बी ग्रेड तथा माह जुलाई में गृह जल संयोजन की प्रगति 94.4% रही है, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को प्रगति बढ़ाकर अगले माह में ए ग्रेड प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया। सेतु के निर्माण में सी ग्रेड प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड 2 को निर्देशित किया है कि बोढ़नपुर दीदारगंज बर्दा मार्ग पर मधुई नदी सेतु की भौतिक प्रगति बढ़ाकर ग्रेड में सुधार करें। जिलाधिकारी द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया गया कि समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों में जनपद का ग्रेड सी व डी आया है, जिसे जनपद की प्रगति प्रभावित हुई है। सभी लोग ऐसे विद्यालयों की जांच करें जिसमें छात्रवृत्ति की अधिक से अधिक फॉर्म लंबित पड़े हुए हैं, जिनकी फॉरवर्डिंग नहीं की गई है। यदि इन विद्यालयों में गलत तरीके से एनरोलमेंट किया गया है तो उसको चिन्हित कर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाए तथा माह दिसंबर में यदि छात्रवृत्ति में ग्रेड प्रभावित होता है तो आप सभी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शासन में प्रेषित किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि आप सभी लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसको गुणवत्तापूर्ण ढंग से समय से पूर्ण करें। यदि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता पाई जाएगी तो आवश्यक कार्रवाई के लिए शासन में पत्र प्रेषित किया जाएगा। आपको बता दें कि सहायक अभियंता समाज कल्याण निर्माण निगम की प्रगति खराब पाई गई, जिस पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने बृहद गो संरक्षण केंद्र मुरारी के लिए UPCLDF के परियोजना प्रबंधक को निर्देशित किया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत समस्त कार्य पूर्ण करके हैंडओवर करना सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम नोडल से उनके विभाग की योजनाओं के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा योजनाओं की प्रगति बताने में असमर्थता व्यक्त की गई। इसके संबंध में जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया है। वहीं जनपद में कुल 7 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, परंतु अभी भी सभी परियोजनाएं संबंधित विभाग को हैंडओवर नहीं है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक सभी पूर्ण परियोजनाओं हेतु नामित जांच अधिकारी जांच कर रिपोर्ट अर्थ एवं संख्या अधिकारी आजमगढ़ को उपलब्ध कराएं तथा संबंधित विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर हैंडओवर की प्रक्रिया को पूर्ण करें। मौके पर उपस्थित समस्त अधिकारी से जिलाधिकारी द्वारा समन्वय स्थापित कर विद्युत विभाग की समस्या, जल निगम की समस्या तथा भूमि उपलब्धता की समस्या का निराकरण मौके पर ही कराया जाए। वहीं जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि जनपद के समस्त जनपद स्तरीय अधिकारी सुनिश्चित करें कि सीएम डैशबोर्ड पर जो भी योजनाएं प्रदर्शित हो रही हैं उनका नियमित अनुश्रवण कर ग्रेड ए लाया जाए। यदि किसी भी परियोजना या योजना में कोई भी समस्या है तो उसे तत्काल अवगत कराया जाए, जिससे उसका निदान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NR वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी संजीव ओझा, SIC जिला अस्पताल, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक, DC मनरेगा, उपायुक्त उद्योग, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो खबर आजमगढ़ से, जहां अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ में विद्यालय के संस्थापक प्रख्यात शायर, गरीबों के मसीहा, निजामाबाद के पूर्व विधायक अमजद अली वकील की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के अध्यक्ष नदीम अमजद ने की तथा संचालन आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया। कार्यक्रम का आगाज तिलावत एक कलाम पाक से किया गया।
इसके बाद बच्चों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर जमाल अमजद ने कहा कि आज का समाज जिसमें हमें एकता की ज़रूरत है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ही शिक्षा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग शिक्षा के महत्व को पहचानें और उसे अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अध्यक्ष नजीम अमजद ने कहा कि अमजद साहब के मिशन को आगे बढ़ाना हम लोगों का लक्ष्य है और इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि खाकसारों में रहा खाकसारों की तरह जर परास्त में चला, अमजद तो सहाना चला। इस अवसर पर विद्यालय के विभिन्न छात्र छात्राओं को जिन्होंने जिले और मंडल स्तर पर प्रतियोगिताओं में प्रथम या द्वितीय स्थान हासिल किया था, उन्हें अध्यक्ष द्वारा मेडल दे करके सम्मानित किया गया तथा छात्रों को शाल व कंबल भी वितरित किया गया। अब्बा कुर्बानी दे देते थे, लड़के औलादे होती थी उनकी परवाह नहीं करते थे कि कल कैसे पढ़ेंगे। वो आम स्कूलों में पढ़ लेते थे, मदरसों में पढ़ लेते थे, तो उन्होंने कुर्बानी दी। उस कुर्बानी के शिकार हम लोग भी बहुत हुए। बहरहाल अपने बच्चों को अब्बा ने हमारे पढ़ाया, जितना मुमकिन था हम लोग पढ़े। लेकिन आज के दौर में फैमिली को लेकर चलने की वजह से हम लोग पूरी कुर्बानी नहीं दे पा रहे, इसका हमें खराब है। इन्हीं बातों के साथ हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमसे इतना पूछ लिया। चलिए शुक्रिया। तो मौना अली में नदवी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद मोहसिना खुदवाई, उस दौर में अमजद साहब एक बड़ी शख्सियत के साथ मिला उनको, जो उनकी बेचैनी थी, जो बेकरारी थी, वो ये मेरे अब्बा के लिए बस आम बात थी जी। लखनऊ जाते थे, एक बार मैं साथ में था, तो किसी ने कहा कि इसमें फलां मिनिस्टर है और आप खुद ही काफ़ी गए। मेरे वालिद साहब वो कुर्सी छोड़ खड़ा हुआ, जो काम था ऐसे कर दिया। तो उन्होंने कहा आप मुझे पहचानते हैं? कहने लगे हम लोग जब आजमगढ़ दौरे में आते थे तो आप लोग वहाँ के सीनियर लोग होते थे, हम क्यों नहीं पहचानेंगे? ऐसे बहुत से लोग ऐसे कुर्सी छोड़ खड़े होते थे। अच्छा, ये लोग मुलाकात के लिए आते थे? बहुत लंबी सीरीज है जी जी। क्योंकि मेरे अब्बा आलिम भी, वो अदबी भी थे, उनकी शायरी आम शायरी थोड़े नहीं थी, अधिक इल्म और अमल की थी। लौके अमल दिल में हम देखते हैं तो मुट्ठी में लौह कलम देखते हैं, ये उनका नज़्बुलैन था। वो तो आखिर में कुछ हालात ऐसे थे कि कोई मायूसी, क्या ही ज़माना बदल गया था, तो चलती लास्ट गज़ों में शेर आ गया, या नज़र खुलूस व मोहब्बत में जब कमी अमजद उठाए अंजुम दोस्ता से हम, ये सब भी आया लास्ट में। क्योंकि बाशरा और पूंजीपति लोग आ गए थे, माफिया लोग आ गए थे, वैसे हर जगह स्कूल तालीम उन्हीं लोगों के हाथ में चला। एजुकेशन और सोशल और सब पर मिक्स तो मुझे कहीं वो नज़र नहीं। अब्बा मरहूम के ख्वाबों को, उनके मिशन को असफर गजनवी मरहूम भी आगे बढ़ा रहे थे, आज दुनिया में नहीं है, क्या कहना हो इसलिए? दोनों भाई जो हमारे थे तो हम तो उनके सामने बच्चे की तरह थे और दोनों भाई अच्छा खासा चल रहा था और स्कूल में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था उन लोगों के सामने। लेकिन अचानक कोरोना ने दोनों भाइयों को एक एक करके छीन लिया, तो हम लोग अचानक से खुद को बड़ा करना पड़ा। हम लोग तो बच्चे थे उनके सामने, तो उसमें हमारे भाई हैं और अदील हैं, हमारा भतीजा कलीम है, वो जो आ नहीं पाया है। तो सब लोग लगे हुए हैं, गाँव के जो सीनियर सरबराह हैं और हमारे एक्स टीचर हैं, ये लोग, ऐसे लोगों से रोशनी मिलती रहती है। तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गर्ल्स पे फोकस कर रहे हैं, गर्ल्स भी पढ़ें और बाकी लोग पढ़ें तो इंशाल्लाह और आगे जाएगा। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध।
हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।